शायर ने सही कहा है, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त का एतबार करो। तो दोस्तों, इसी पंक्ति के आधार पर मैं आज आपको एक ऐसे कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि न सिर्फ आपको आत्मविश्वास से भर देगा, बल्कि आपके जीवन में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक नई ऊर्जा आपके अंदर देगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। उसका उसके पास अरबों की संपत्ति हुआ करती थी, सब कुछ खुशी-खुशी बीत रहा था। समय एकदम सुखपूर्वक व्यतीत होता जा रहा था, लेकिन कहा जाता है कि समय का चक्र हर हमेशा बदलता रहता है। ऐसा उसके साथ भी हुआ। किसी कारणवश उस लड़के को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिससे वो जो बुलंदियों का अर्श छू रहा था वो फर्श पर आ गया और वह लड़का दर-दर की ठोकरें खाने लगा और भटकने लगा। कहते हैं ना, सफलता के समय जो मिठाई बांटने वाला होता है, वो विपत्ति के समय आपके सामने भी नहीं दिखेगा। ऐसा है उसके साथ हुआ। जो भी साथी सफलता में उसके साथ थे, सब उनका साथ छोड़ चुके थे और वह लड़का विपत्ति में अकेले भटक रहा था। एक दिन अचानक वह प्लेटफॉर्म पर बैठकर रो रहा था और अपने दिनों को याद कर रहा था। उसी समय उस प्लेटफॉर्म में एक पथिक वहां से गुजरे। उन्होंने उस लड़के को रोते हुए देखकर उसका कारण पूछा। उस लड़के ने उनको सब कुछ बताया कि ऐसे-ऐसे हमारा बिजनेस था, इस कारण से हमारा लॉस हुआ। उस बुजुर्ग ने उनको कहा कि बेटा, तुम चिंता क्यों करता है, इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें देता हूँ। वह बुजुर्ग अपने जेब से एक 50 लाख का चेक निकाले और उस लड़के को दे दिया और बोला, बेटा, मैं तुम्हें यह देता हूँ, जब तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो तुम मुझे यह कर्ज मुझे वापस अदा कर देना। उस लड़के ने कहा, बाबूजी, मैं आपका जो कर्ज है वो ब्याज समेत आपको वापस कर दूंगा और आप चाहे दुनिया के जिस भी कोने में हो, मैं आपको खोज कर आपको आपका पैसा वापस दे दूंगा। अब उस लड़के में एक नया हौसला आ चुका था। कहा जाता है, हौसले किसी हकीम से कम नहीं होती है, हर तकलीफ में ताकत की दवा देती है। ऐसा ही उस लड़के के साथ हुआ। वह उस 50 लाख के चेक को लेकर खुशी-खुशी घर आया और उन्होंने सोचा कि इस चेक को बगल में अभी रखते हैं और अपने पास जो भी बचा-खुचा एसेट्स है, उससे एक बार फिर से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही उसने किया। इस बार जो था उसका मुनाफा पिछली बार का जो मुनाफा था उससे भी ज्यादा हुआ और वह पिछली सक्सेस से बहुत ज्यादा आगे बढ़कर सक्सेस हुआ। अब आई बात उस बुजुर्ग का कर्ज देने की। वह लड़का 1 करोड़ का चेक लेकर उस बुजुर्ग को ढूंढने निकला, जिसने उसे उस विपत्ति के टाइम में 50 लाख का चेक दिया था। वह उसे ढूंढता उस एड्रेस पर पहुंचा जहां का एड्रेस उस बुजुर्ग ने उसको दिया था। जब वहां उनके परिवार वालों से मिला, उन्हें पता चला कि वह बुजुर्ग जिसने उसे चेक दिया था वह तो एक पागल इंसान था। अब और वो जो चेक दिया था वो चेक असली नहीं था, वो एक फर्जी चेक था। अब वो लड़का जो था वो सन्न का सन्न रह गया वहीं पे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम किसी भी काम को छोड़ते हैं तो छोड़ते वक्त हमें अनुमान नहीं होता है कि हम सफलता कितने करीब हैं। असफलता होती क्या है? असफलता सफलता के मार्ग में आने वाली एक अनुभूति मात्र है, जो कि आपको सफलता के और करीब लेके जाती है। और इस कहानी से सबसे बड़ी सीख लेने की बात है, वह यह है कि वह जो लड़का था
वह तब नहीं हारा जब वो बिजनेस में फेल हुआ और सफल हुआ। वो तब हार गया जब वह मन से उस हार को स्वीकार कर लिया कि मैं अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आप लोगों ने देखा कि कैसे एक इंसान उनके जिंदगी में आया और एक फर्जी चेक दिया था उसको, जिसके बल पर उन्होंने पिछले बार से भी ज्यादा बड़ा बिजनेस मोनोपोली क्रिएट किया। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और ज्ञानवर्धक मोटिवेशन से भरपूर लगी हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आने वाला और भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।